सो आज का ये जो लेक्चर है ये हमारा बेसिकली इंग्लिश वोकैब का लेक्चर है, ठीक है। एंड आज के इस लेक्चर में हम क्या है जो है वोकैबुलरी के 20 वर्ड्स जो है वो देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है एब्निगेशन। एब्निगेशन क्या है? वर्ब है एक, एंड इसका मतलब होता है रिनाउंसिंग अ डॉक्ट्रिन, रिनाउंसिंग अ बिलीफ और डॉक्ट्रिन, ठीक है। मीन्स किसी चीज का त्याग कर देना, ओके, या किसी चीज को अस्वीकार करना, उसे हम बोलते हैं एब्निगेशन। इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? एब्डिकेट, सीड, देन relinquish, renounce या फिर resign। इसके एंटोनिम क्या है? appropriate, arrogate, assume, claim, confiscate, seize या फिर take over। एंड इसका एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? I believe in the application of political power, ठीक है, मैं पॉलिटिकल पावर को त्यागने में मानता हूँ, ओके, मानता हूँ या मानती हूँ, ओके। सो ये था हमारा फर्स्ट वर्ड एब्निगेशन, जो क्या है? एक वर्ब है, एंड इसका मतलब होता है कि किसी चीज को, मीन्स कोई आपका एक बिलीफ है या आपकी कोई डॉक्ट्रीन है, उसको क्या कर रहे हो आप? या तो त्याग कर रहे हो उस चीज का, या आप उसे क्या कर रहे हो? अस्वीकार कर रहे हो। सो इसे बोलते हैं एब्निगेशन, ओके। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज क्या है? अगेन एक वर्ब है, एंड इसका मतलब होता है एनहेंस पावर, वेल्थ और स्टेटस, ठीक है। अपनी पावर को, अपनी वेल्थ को या स्टेटस को जो है वो बढ़ाना, एनहेंस करना, उसे हम बोलते हैं एग्रेंडाइज। एंड इसके सिनोनिम्स क्या है? एक्सेलरेट, ऐड, एम्पलीफाई, ऑगमेंट, बूस्ट या फिर बिल्ड अप। एंड इसके एंटोनिम्स क्या क्या आएंगे? एब्रीविएट, एब्रिज, कर्टेल, शॉर्टन या फिर कंप्रेस। एंड इसको एग्जांपल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? इट वाज एन एक्शन इंटेंडेड टू एग्रेंडाइज द फ्रैंकिश डायनेस्टी, ठीक है, कि एक एक्शन था जो किस इंटेंशन से लिया गया था? फ्रैंकिश डायनेस्टी को एनहांस करने के लिए, ठीक है, उसको क्या करना है? बढ़ाने के लिए, उसकी पावर को, उसकी वेल्थ को बढ़ाने के लिए। सो ये था हमारा सेकंड वर्ड एग्रेंडाइज। ये क्या है? वर्ब है, एंड इसका मतलब होता है अपनी पावर को, वेल्थ को या स्टेटस को क्या करना है? एनहांस करना है, इंक्रीज करना है, उसे बढ़ाना, ओके ओके। सो हमारा थर्ड वर्ड है एलैक्रिटी। एलैक्रिटी क्या है? नाउन है, एंड इसका मतलब होता है ईगरनेस, बहुत ही ज्यादा उत्सुकता होना, ओके। एंड इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? सेलेरिटी, क्विकनेस, रैपिडिटी, स्पीड या फिर स्पीडीनेस। एंड इसके एंटोनिम्स क्या क्या आएंगे? लेजरलीनेस, देन स्पूकीनेस, स्लोनेस या फिर स्लगिशनेस। एंड इसको एग्जांपल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? ही एक्सेप्टेड द इन्विटेशन विद एलैक्रिटी। उसने जो इन्विटेशन है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो किसके साथ? उत्सुकता के साथ जो है वो उसने इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया। सो ये था हमारा थर्ड वर्ड एलैक्रिटी। ये क्या है? नाउन है, जिसका मतलब है उत्सुकता होना किसी चीज के लिए, ओके ओके। सो हमारा फोर्थ वर्ड है एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक क्या है? एडजेक्टिव है, एंड इसका मतलब होता है मिसप्लेस्ड क्रोनोलॉजिकली, ठीक है। मींस आप जो टाइम रेफर कर रहे हैं, आप जो पीरियड रेफर कर रहे हैं, उसके पहले का पीरियड, ठीक है, या फिर इसको सीधा सीधा हिंदी में हम बोलते हैं काल भ्रमित, ठीक है, काल भ्रमित, ठीक है। आप जो पीरियड एक्सप्रेस कर रहे हो बहुत ही डिफरेंट है, जो आप अभी करंट पीरियड है और जो आप बता रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, वो उनमें बहुत ज्यादा फर्क है। बेसिकली जो बहुत ही ज्यादा ओल्ड फैशन हो, उसके लिए भी हम एनाक्रोनिस्टिक जो है वो रेफर करते हैं। सो एनाक्रोनिस्टिक को हिंदी में सीधे सीधे शब्दों में हम बोलते हैं काल भ्रमित। एंड इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? एंटीक, ओल्ड फैंगल्ड, ओल्ड फैशन्ड, ओल्ड स्कूल या फिर ओल्ड टाइम। एंड एंटोनिम क्या क्या है? कंटेम्पररी, करंट, हॉट, मॉड या फिर मॉडर्न। एंड एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? ही इज रेबलिंग अगेंस्ट द एनाक्रोनिस्टिक मोरालिटी ऑफ हिज पेरेंट्स, ठीक है। तो मतलब वो क्या कर रहा है? वो अपने जो पेरेंट्स हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, उनकी बहुत ही एनाक्रोनिस्टिक मोरालिटी है। एनाक्रोनिस्टिक मोरालिटी मीन्स बहुत ही ज्यादा पुराने ख्यालातों में, ओल्ड फैशन जो मॉरल वैल्यूज हैं, ठीक है, उनमें क्या, उनके अगेंस्ट क्या कर रहा है? वो रिबेल कर रहा है, ओके। सो ये था हमारा फोर्थ वर्ड एनाक्रोनिस्टिक। ये क्या है? एडजेक्टिव है, एंड इसका सीधा सीधा हिंदी में मतलब होता है काल भ्रमित, ओके। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ब्लैंडिशमेंट। ब्लैंडिशमेंट क्या है? एक नाउन है, एंड इसका मतलब है कि इंटेंशनल फ्लैटरी फॉर परसुएशन, ठीक है। मीन्स आप किसी को, आप जो है वो क्या कर रहे हो? आप किसी को मक्खन लगा रहे हो, ठीक है, अपने फायदे के लिए किसी की चापलूसी कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं ब्लैंडिशमेंट। एंड इसके सिनोनिम्स क्या 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 है? एडल्टेशन, देन एड्यूलेशन, देन ब्लैरनी, देन बटर, देन चार्म, ठीक है। एंड इसके एंटोनिम्स क्या क्या है? बैड माउथिंग, बेलिटलमेंट या फिर
डिप्रिसिएशन। इसके एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, द ब्लैंडिशमेंट्स ऑफ द ट्रैवल ब्रोशर, ठीक है, कि सारी ट्रैवल ब्रोशर की क्या है, ब्लैंडिशमेंट्स हैं, ठीक है। सो ब्लैंडिशमेंट था, ये तो हमारा फिफ्थ वर्ड ब्लैंडिशमेंट। ये क्या है, एक नाउन है एंड इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज को, किसी चीज की चापलूसी करना, ओके, अपने फायदे के लिए किसी चीज की बटरिंग करना, किसी को बहुत ही अच्छा बोलना ताकि आपका फायदा हो सके। सो बेसिकली चापलूसी करना, उसे हम बोलते हैं ब्लैंडिशमेंट। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैलस। कैलस क्या है, एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब होता है डिसरिगार्ड फॉर अदर्स, ठीक है, कि मीन्स बहुत ही ज्यादा पत्थर दिल या कठोर ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कि बहुत ज्यादा कोल्ड हार्टेड होना, ठीक है, बहुत ही ज्यादा आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कैलस। इसके सिनोनिम्स क्या क्या आएंगे, अफेक्टलेस, केस हार्डन्ड, देन कोल्ड ब्लडेड या फिर कंपैशनलेस। एंड इसके एंटोनिम्स हैं अफेक्टलेस, सीज हार्डन, कोल्ड ब्लडेड एंड कंपैशनलेस। सो ये सारे के सारे यहाँ पे ये सिनोनिम्स ही आ गए इसके। सो इसके एंटोनिम्स जो हैं वो इससे कम्प्लीटली डिफरेंट हो गए। इसके सिनोनिम हो सकता है कंपैशनेट, ओके, इसके सिनोनिम होंगे एंटोनिम होगा इसका कंपैशनेट, देन काइंड, ठीक है। सो ये सारे के सारे क्या है, इसके जो होंगे एंटोनिम्स होंगे। सो आई थिंक कोई एक टाइपिंग एरर है जिसकी वजह से यहाँ पे एंटोनिम्स की जगह यहाँ पे सिनोनिम्स आ गए हैं, ओके, बट इसके जो एंटोनिम्स हैं वो ये नहीं है, इसके एंटोनिम्स होंगे कंपैशनेट, काइंड, ठीक है, ये सारे। एंड इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे, और कैलस कमेंट्स अबाउट द मर्डर मेड मी शिवर, के उसके जो इतने ज्यादा कठोर कमेंट्स थे मर्डर के बारे में, उससे मुझे उसने मेरे क्या किया, हाथ पांव ठंडे कर दिए, मुझे ऐसे बहुत ज्यादा डर लगने लग पड़ा, ओके। सो ये था हमारा सिक्स्थ वर्ड कैलस। कैलस क्या था, एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा, मीन्स आपको फर्क नहीं पड़ता है किसी चीज से, ठीक है, कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई जिंदा है, मर गया है, मीन्स आपको किसी भी चीज से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, ओके। नेक्स्ट हमारा वर्ड है विसिसिट्यूड। विसिसिट्यूड क्या है, नाउन है एंड इसका मतलब होता है एन अनवेलकम और अनप्लेजेंट चेंज इन सर्कमस्टांस और फॉर्च्यून, ठीक है, मीन्स आपके सर्कमस्टांसेस हैं, आपका कोई भी ऐसा फॉर्चून है, इसमें एक बहुत ही अनप्लेजेंट सा या अनवेलकम सा कोई अगर चेंज आ रहा है, ठीक है, बहुत ही जो है वो बहुत ही गंदा सा जो है वो चेंज आ रहा है, आपसे पसंद नहीं करे, इन चेंज आ रहा है लेकिन इन नेगेटिव वे, ठीक है, आपका डाउनफॉल हो रहा है, आपकी कोई चीज सही से नहीं हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं विसिसिट्यूड। एंड इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं, एडवर्सिटी, एफ्लिक्शन, एस्पैरिटी या फिर मिसएडवेंचर। इसके एंटोनिम क्या क्या होंगे, सिमिलैरिटी, स्टैग्नेशन, यूनिफॉर्म या फिर स्टेबिलिटी। एंड इसके एग्जाम्पल सेंटेंस कैसे यूज करेंगे, हर हस्बैंड्स शार्प विसिट्यूड्स ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। सो ये था हमारा सेवेंथ वर्ड विसिसिट्यूड एंड ये क्या है, नाउन है एंड इसका मतलब होता है कि आपके फॉर्च्यून में, ठीक है, आपके अपकमिंग अभी आपका जो आने वाला कल है या फिर आपके अभी जो सर्कमस्टांसेस आप जिस सिचुएशन में हो, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा क्या हो रही है, चेंज हो रही हैं, उनमें बहुत ही से नेगेटिव से चीजें जो है वो आ रही हैं, ठीक है, बहुत ही अनप्लेजेंट से जो चेंज है वो आ रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा है, उसे हम बोलते हैं विसिसिट्यूड। ओके, सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वॉसिफेरस। वॉसिफेरस क्या है, एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है कि समथिंग और समवन हु इज ऑफेंसिवली और कॉन्स्पिक्युअसली लाउड, कि कोई ऐसा जो बहुत ही ज्यादा लाउड हो, बहुत ही ज्यादा लाउड साउंड कर रहा हो, ठीक है, कि बिना बात के बहुत ज्यादा कोई चीज है या कोई इंसान है जो बहुत ज्यादा जोर जोर से बोल रहा हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं वॉसिफेरस, ओके। इसके सिनोनिम्स क्या क्या है, ब्लैटेंट, देन पैटरवॉल्डिंग, क्लेमेंट एंड फिर क्लैमरस, ठीक है। सो जो हमारे इसके एंटोनिम है वो क्या क्या है, नॉइजलेस, क्वाइट, साइलेंट या फिर साउंडलेस। एंड इसके एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, ही वॉज अ वॉसिफेरस ओपोनेंट ऑफ द टेक ओवर, ठीक है, कि वो जो टेक ओवर का क्या है वो बहुत ही ज्यादा लाउड जो है वो ओपोनेंट है। सो ये था हमारा 8th वर्ड वॉसिफेरस। वॉसिफेरस क्या है, एडजेक्टिव है एंड एडजेक्टिव इसका मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा लाउडली बोलना, ठीक है, बहुत ही ज्यादा लाउड होना, उसे हम बोलते हैं वॉसिफेरस। कोई चीज है, कोई इंसान है जो बहुत ही ज्यादा लाउड है, उसे बोलते हैं वॉसिफेरस। ओके, सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है सोलिप्सिज्म। सोलिप्सिज्म क्या है, अगेन एक वर्ब है एंड इसका मतलब है द फिलोसॉफिकल थ्योरी दैट ओनली द सेल्फ एग्जिस्टेंस इज नोन एंड ऑल दैट एग्जिस्ट, ठीक है, कि मीन्स एक ऐसी थ्योरी है, ठीक है, कि एक ऐसी थ्योरी है जो बोलती है कि जो आत्मा है, ठीक है, कि आत्मा ही सिर्फ एक आधार है, ओके, सो समथिंग लाइक दैट, कि सिर्फ सेल्फ एग्जिस्टेंस है,
ठीक है, जो और किसी जो सेल्फ एग्जिस्टेंस है, जो आत्मा ही है, ठीक है, वही जो है वो एक आधार है, ठीक है, और वही जो है वो एग्जिस्ट करे, तो उसे हम बोलते हैं सॉलिप्सिज्म। एंड इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं इगोसेंट्रिक एंड इगोइस्टिक, ठीक है। सो ये कुछ हद तक सिनोनिम्स हो सकते हैं, बट सॉलिप्सिज्म को जो है वो हम ज्यादातर उस थ्योरी के इस वे में देखते हैं कि जो आत्मा है वही एक जो है वो एक लाइफ का जो है एक जो है वो आधार है, ठीक है। सो ये होता है हमारा सॉलिप्सिज्म। एंड इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं सेल्फ फॉरगेटफुल, सेल्फ फॉरगेटिंग, सेल्फलेस या फिर अनसेल्फिशनेस, ओके। एंड इसको एग्जांपल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, वी कैन नॉट अवॉइड द पॉपुलैरिटी ऑफ सॉलिप्सिज्म मेंटालिटी, ठीक है, कि जो सॉलिप्सिज्म मेंटालिटी वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है एंड उस पॉपुलैरिटी को हम अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि काफी ज्यादा लोग बोलते हैं कि जैसे जो आत्मा है, ठीक है, हमारी आत्मा जो है हम जो भी हैं अपनी आत्मा के कारण है, ओके। सो अपनी आत्मा को शुद्ध रखो, आत्मा का आधार जो है वो बहुत ही शांत नेचर है। सो ये सारी जो भी चीजें हैं, ठीक है, ये सब काफी ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। सो इसकी पॉपुलैरिटी को हम अवॉइड नहीं कर सकते। सो ये था हमारा 9th वर्ड सॉलिप्सिज्म। एंड इसका ये क्या है, एक वर्ब है। एंड सिर्फ इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये एक सिद्धांत है या एक फिलोसॉफिकल थ्योरी है कि जो सेल्फ एग्जिस्टेंस है, ठीक है, वही मीन्स आत्मा ही जो है वो एक आधार है, ठीक है। सो एंड वही जो है वो एग्जिस्ट करती है, ओके। सो नेक्स्ट हमारा वर्ड है कोटिडियन। कोटिडियन एक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज ऑफ डेली अकरेंस, बहुत ही ज्यादा हैबिचुअल कोई चीज है, रूटीन में आप कोई काम कर रहे हो, उसे कोटिडियन बोलते हैं। जैसे कि आप स्टूडेंट हो, अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो, आप स्कूल जाते हो रोज, ठीक है, तो मीन्स आपका काम क्या है, रोज रोज आप स्कूल जाते हो, आके होमवर्क करते हो, तो वो आपका एक डेली रूटीन है, वो आपका कोटिडियन है, ओके। देन इसको सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, कॉमन, रूटीन, एवरीडे, फेमिलियर या फ्रीक्वेंट। एंड इसके एंटोनिम्स क्या है, एबरेंट, एबनॉर्मल, इररेगुलर, अननेचुरल, इंटरमिटेंट या फिर ओकेजनल। इसको एग्जांपल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, द कार स्पेड नॉइजीली ऑफ थ्रू द कोटिडियन ट्रैफिक। स्पेड क्या है, होता है स्पीड का जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है स्पेड, ठीक है। तो जो स्पीड से जो कार चल रही थी, ठीक है, तो कार जो था बहुत ही स्पीड से, बहुत ही नॉइजली जो है वो डेली ट्रैफिक से जो है वो गुजर गई, ओके। सो ये था हमारा 10th वर्ड कोटिडियन। कोटिडियन एक एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब होता है कि कोई चीज बहुत ही ज्यादा जो आपके रूटीन में है, हैबिचुअल है, इसे बोलते हैं कोटिडियन। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लेगमेटिक। फ्लेगमेटिक क्या है, एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब होता है एक्सप्रेसिंग लिटिल और नो इमोशन, ठीक है, या तो बहुत ही ज्यादा लिटिल या कोई भी इमोशन एक्सप्रेस नहीं करना, उसे हम बोलते हैं फ्लेगमेटिक, ओके। एंड इसके सिनोनिम्स क्या क्या है, अफेक्टलेस, अपैथेटिक, देन कोल्ड ब्लडेड एंड इमोशनलेस। इसके एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, ब्लेजिंग, बर्निंग, फायरी, फ्लेमिंग या फिर ग्लोइंग। इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, कि पोर्ट्रेज द फ्लेगमेटिक ब्रिटिश कैरेक्टर ऑन द शो, ठीक है, कि उसने क्या था, इसने एक बहुत ही ज्यादा फ्लेगमेटिक में बहुत ही ज्यादा ऐसा कैरेक्टर जो था वो शो में प्ले किया था, ऐसा ब्रिटिश कैरेक्टर प्ले किया था जो बहुत ही ज्यादा फ्लेगमेटिक था। फ्लेगमेटिक था मीन वो बिल्कुल भी उसमें इमोशंस नहीं थे, ठीक है, वो बहुत ही कम इमोशंस जो था वो एक्सप्रेस करता था या बिल्कुल भी इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करता था उसे, ठीक है। सो ये था हमारा 11th वर्ड फ्लेगमेटिक। ये क्या है, एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब होता है कि बिल्कुल ही कम या बिल्कुल भी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना, ओके। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा पर्टिनेशियस। पर्टिनेशियस एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है समवन हु इज स्टबर्नली अनयील्डिंग, ठीक है, मीन्स ऐसा, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा लाइक आदर्शवादी होता है, ठीक है, कि उसको आप बोल दो और वो अगर उसका उस चीज कोई काम करने को बोल दो, अगर उस चीज का कोई काम का कोई आउटकम नहीं आ रहा फिर भी वो करता ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा स्टबर्न भी हो और अनयील्डिंग भी हो तो उसे हम बोलते हैं पर्टिनेशियस, ओके। एंड इसके सिनोनिम्स क्या क्या है, डॉग्ड, इंसिस्टेंट, पेशेंट या फिर परसर्विंग। एंड इसके एंटोनिम्स क्या क्या आ सकते हैं, क्विटिंग, सरेंडरिंग या फिर यील्डिंग। एंड इसके एग्जांपल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, शी वर्कड विद अ पर्टिनेशियस रेजिस्टेंस टू इंटरप्शंस, ठीक है, उसने जो था वो पूरी एक पर्टिनेशियस रेजिस्टेंस के साथ जो था वो काम किया against the interruptions। So ये था हमारा 12th वर्ड पर्टिनेशियस। पर्टिनेशियस क्या है, एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब होता है कि आप बहुत ही ज्यादा लाइक आपको कोई काम बोल रहा है एंड अगर वो काम जो है उस काम का कोई आउटकम भी नहीं निकल रहा है, कोई रिजल्ट भी नहीं निकल, लेकिन फिर भी आप उस काम को कर रहे हो बहुत पेशेंस के साथ, बहुत लगन के साथ, बस करे जा रहे हो, उसको बोलते हैं हम पर्टिनेशियस, ओके।
सो नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑस्ट्रासिज्म। ऑस्ट्रासिज्म नाउन है एंड इसका मतलब है एक्सक्लूडिंग अ पर्सन और सर्टेन सेक्शन फ्रॉम सोसाइटी बाय मेजॉरिटी कंसेंट। ठीक है, कि बहुत ही ज्यादा मेजॉरिटी कंसेंट है और उसमें से मेजॉरिटी कंसेंट में से किसी एक इंसान को अपनी सोसाइटी से एक्सक्लूड कर देना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कोई ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होता है, ठीक है, आप कितने 5-6 दोस्त है, उसमें से कोई एक दोस्त ऐसा जो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है या आप में से किसी को पसंद नहीं है, ठीक है, तो आप उसको क्या करते हो, आप उससे रिश्ता तोड़ देते हो, आप उसे एक्सक्लूड कर देते हो, उसको अलग कर देते हो। ठीक है ना, आप उसको अपने साथ नहीं रखना चाहते हो, बहुत ही ज्यादा अलग कर देते हो, तो आप एक मेजॉरिटी कंसेंट से आप उस आदमी को क्या है, उस पर्सन को क्या है, एक्सक्लूड कर रहे हो, उसे हम बोलते हैं ऑस्ट्रासिज्म। ओके, एंड इसके सिनोनिम्स क्या क्या है, एक्सक्लूजन, बैनिशमेंट, ब्लैक बॉल या फिर डिसमिसल। इसके एंटोनिम्स क्या क्या आ सकते हैं, एक्सेप्टेंस, एम्ब्रेस, वेलकम या फिर ग्लैड हैंड। इन इसको एग्जांपल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, ही सफर्ड ईयर्स ऑफ ऑस्ट्रासिज्म। ठीक है, उसने बहुत सालों का ऑस्ट्रासिज्म मींस एक्सक्लूजन या फिर बैनिशमेंट, ठीक है, बहुत ये जो है वो झेला है। ओके, सो ये था हमारा 13th वर्ड ऑस्ट्रासिज्म। ऑस्ट्रासिज्म क्या है, नाउन है एंड इसका मतलब क्या होता है कि किसी इंसान को, ठीक है, किसी एक सोसाइटी से क्या कर देना, एक्सक्लूड कर देना, निकाल देना, बाहर निकाल देना। ठीक है, अब इन मेजॉरिटी ऑफ कंसेंट उसे हम बोलते हैं ऑस्ट्रासिज्म। यहाँ पे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, जैसे कि ये 3 है एंड ये 3 आपस में ग्रुप में बात करें एंड इसको जो है वो एक्सक्लूड कर दिया है। ठीक है, इसको बाहर निकाल दिया है, तो इसे हम बोलते हैं ऑस्ट्रासिज्म। ओके, सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है इन्वर्टिरेट। इन्वर्टिरेट एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है हैबिचुअल। ओके, मींस रूटीन का आपका जो काम है बहुत ज्यादा आपका हैबिचुअल है। ओके, एंड इसके सिनोनिम ऐसे हो सकते हैं ब्रेड इन द बोन, क्रॉनिक या फिर कंफर्म। इसके एंटोनिम्स हैं अनएकस्टम्ड, अनयूज्ड, इंटरमिटेंट या फिर ओकेजनल। एंड इसको एग्जांपल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, शी इज एन इन्वर्टिरेट गैम्बलर। ठीक है, कि वो एक बहुत ज्यादा हैबिचुअल गैम्बलर है। अब हमने एक वर्ड और इससे सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर जो है, और जो इस इन्वर्टिरेट का सिनोनिम था वो किया हुआ है, जो एकदम क्या था उसका मतलब भी क्या था, बहुत ही ज्यादा हैबिचुअल या रूटीन में काम करना। अब वो कौन सा वर्ड है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इन्वर्टिरेट का क्या ऐसा सिनोनिम है जो हमने आज के 20 वर्ड में से एक और जो है वो पढ़ा है। ठीक है, सो ये था हमारा 14th वर्ड इन्वर्टिरेट। ये एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है हैबिचुअल। ओके, सो नेक्स्ट हमारा वर्ड है आइडियोसिंक्रेटिक। ये क्या है, एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब होता है कि समथिंग पेक्यूलियर टू एन इंडिविजुअल, कि एक बहुत ही एक विशेष चीज है जो एक इंडिविजुअल की बहुत ही विशेष है। ठीक है, कोई एक बहुत ही विशेष चीज है, कोई स्पेसिफिक चीज है किसी इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, उसे हम बोलते हैं आइडियोसिंक्रेटिक। ठीक है, समथिंग पेक्यूलियर टू एन इंडिविजुअल। ठीक है, कोई किसी इंडिविजुअल के पास बहुत ही विशेष है, उसे हम बोलते हैं आइडियोसिंक्रेटिक। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं, आइडेंटिफाइंग, कैरेक्टरिस्टिक, डिस्टिंक्टिव एंड इसके एंटोनिम है जनरल, जेनेरिक, पॉपुलर या फिर पब्लिक। इसको एग्जांपल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, ही इमर्ज्ड एज वन ऑफ द ग्रेट आइडियोसिंक्रेटिक टैलेंट्स ऑफ द 90s। ओके, वो जो है वो 90s में से जो था वो सबसे एक जो है वन ऑफ द ग्रेट आइडियोसिंक्रेटिक टैलेंट्स मीन्स, आइडियोसिंक्रेटिक टैलेंट्स मीन्स बहुत ही ज्यादा विशेष टैलेंट्स। 90s के जमाने का बहुत ही ज्यादा विशेष टैलेंट जो था वो उभर के आया। ठीक है, सो ये था हमारा 15th वर्ड आइडियोसिंक्रेटिक। ये क्या है, एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब होता है कि कोई इंडिविजुअल के पास जो कोई बहुत ही ज्यादा पेक्यूलियर है, बहुत ही ज्यादा विशेष जो चीज है उसे हम बोलते हैं आइडियोसिंक्रेटिक। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा इफेमरल। इफेमरल क्या है, एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब होता है कि लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। ओके, मतलब बहुत ही कम समय तक जो है वो कोई चीज जो है वो लास्ट करना या रुकना। ठीक है, बहुत ही कम समय तक, उसे बोलते हैं इफेमरल। इसके सिनोनिम्स हैं ब्रीफ, डेसीडियस, देन इवेनेसेंट, फ्लैश एंड इसके एंटोनिम है सीजलेस, डेटलेस, डेथलेस या फिर एंडलेस। इसको एग्जांपल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, न्यू वर्ड्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग कॉइन्ड, सम विल प्रूव इफेमरल, अदर्स आर हियर टू स्टे। ठीक है, कि न्यू वर्ड्स जो वो कॉन्स्टेंटली आए जा रहे हैं। ठीक है, कुछ जो है वो कुछ समय तक रहेंगे और कुछ जो है वो क्या है, यहाँ पर कुछ जो है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड तक रहेंगे फिर वैनिश हो जाएंगे एंड कुछ जो है वो लंबे टाइम तक यहाँ पर रहेंगे। तो ये था हमारा 16th वर्ड इफेमरल। ये एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब होता है कि बहुत ही छोटे समय तक कुछ चीज रहना। ओके,
सो नेक्स्ट वर्ड है एसेटिक। एसेटिक क्या है? एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब है वन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ डिनायल एज अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। सीधा सीधा मतलब है तपस्वी, ठीक है, जो तपस्वी होते हैं, जो तप करते हैं, ठीक है, वो सब चीज को त्याग देते हैं एंड एक स्पिरिचुअल पाथ पे जो है वो चल पड़ते हैं, उसे हम बोलते हैं एसेप्टिक। एंड इसके सिनोनिम्स क्या है? मोनास्टिक, मॉन्किश, ऑस्टेर या अथॉरिटेरियन। एंड इसके एंटोनिम्स हैं इजी, इजी गोइंग, लेड बैक, अनडिमांडिंग या फिर चैरिटेबल। इसको एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? शी हैज अडॉप्टेड एन एसेटिक लाइफ ऑफ प्रेयर, फास्टिंग एंड मैनुअल लेबर। कि उसने एक बहुत ही एसेटिक लाइफ को जो है वो अडॉप्ट कर लिया है। एसेटिक लाइफ मीन्स बहुत ज्यादा तपस्वी वाली जिंदगी जो है, त्याग वाली या तपस्वी वाली जिंदगी जो है उसने जो है वो ये कभी अडॉप्ट कर ली है। तो ये तुम्हारा 17th वर्ड एसेटिक, ये एडजेक्टिव है एंड इसका सीधा सीधा मतलब है एसेटिक होता है जो तपस्वी होते हैं उन्हें एसेटिक बोलते हैं। सो नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्लेमर। क्लेमर नाउन है एंड इसका मतलब है प्रोक्लेम समथिंग नॉइजली, किसी चीज को बहुत ही जोर से मांगना, ठीक है, किसी चीज को बहुत ही जोर जोर से उस चीज को बोलना या अपने अपने हक के लिए या बहुत चीख के कोई चीज को मांगना, उसे हम बोलते हैं क्लेमर। ओके, इसके सिनोनिम्स है नॉइज, आउटक्राई, रोर, ट्यूमुल्ट, अप्रोर या वॉसिफरेशन, ठीक है। सो वॉसिफरेशन तो हमने क्या किया, आज एक वर्ड भी पढ़ा वॉसिफरेशन। सो वॉसिफरेशन का सिनोनिम क्या है? क्लेमर। ओके, एंड वॉसिफरेशन का क्लेमर का सिनोनिम वॉसिफरेशन एंड वॉसिफरेशन का सिनोनिम क्लेमर। ओके, एंटोनिम क्या क्या है? मम्बल, मम्बलिंग या फिर मर्मर। एंड इसके एग्जांपल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? क्वेश्चंस रोज टू अ क्लेमर इन द मीटिंग, ठीक है, जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो क्वेश्चंस किए गए, ठीक है, उससे क्या हो गया, एक बहुत ही क्लेमर्स आ गए मीटिंग में, ठीक है, मीन्स बहुत ही ज्यादा शोर शराबा जो था वो बहुत ही ज्यादा जोर जोर से जो है वो लोग अपने इसके लिए जो है वो अपने हक को जो है वो मांगने लगे, ठीक है। सो मीटिंग में भी यही हो सकता है। ओके, सो ये था हमारा 18th वर्ड क्लेमर। क्लेमर क्या है? नाउन है एंड इसका मतलब है कि किसी चीज को बहुत ही जोर जोर से मांगना, ओके, बहुत जोर जोर से बोलना, उसे बोलते हैं क्लेमर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेमागॉग। डेमागॉग नाउन है एंड इसका मतलब है अ पॉलिटिकल लीडर हु यूजेस रियोट्रिक अपील टू प्रेजुडिसेस एंड डिजायर्स ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन्स, ठीक है, मीन्स एक पॉलिटिकल लीडर, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा क्या करता हो, मीन्स बेसिकली इसको हम बोल सकते हैं दुर्जनों का नेता। ओके, सो जो ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो क्या करता हो, जो बहुत ही ज्यादा लोग हैं, ठीक है, लोगों को इकट्ठा करके उनको मैनिपुलेट करना या फिर उनको बोलना कि हाँ हम आपके हक के लिए ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और उनका सपोर्ट लेना, ठीक है। सो बेसिकली जो भी है कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो एंड उसमें आप वोट्स ले रहे हो उनसे, सो वो हो सकता है हमारा डेमागॉग। ओके, सो दुर्जनों का नेता भी जिसे हम बोल सकते हैं वो होते हैं डेमागॉग। एंड इसके सिनोनिम्स हैं एजिटेटर, एक्साइटर, फायर ब्रांड या फिर फर्मेंटर। एंड एंटोनिम है इसका पीस मेकर, रिकंसाइलर एंड यूनाइटर। एंड इसके एग्जांपल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द मिनिस्टर इज अ गिफ्टेड डेमागॉग विद अ पर्टिकुलर स्किल इन मैनिपुलेटिंग द प्रेस, ठीक है। तो जो मिनिस्टर है वो क्या है? एक गिफ्टेड डेमागॉग है, ठीक है, विद अ पर्टिकुलर स्किल, कि जो मिनिस्टर है वो एक गिफ्टेड डेमागॉग है, मीन्स वो एक गिफ्टेड है दुर्जनों का नेता, और एक उसके पास एक ऐसी स्किल है जिससे वो प्रेस को क्या कर लेता है, एकदम से मैनिपुलेट कर लेता है। तो ये तुम्हारा 19th वर्ड डेमागॉग। एंड इसके जो ये क्या है, एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि इसको हिंदी में वैसे हम दुर्जनों का नेता ही बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पॉलिटिकल लीडर्स के लिए ये टर्म जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो यूज होती है, ठीक है। सो बेसिकली ऐसा नेता जो क्या करता हो, जो लोगों को बोलता हो कि आपके साथ ये सही नहीं हो रहा है, हम सही करेंगे एंड आप हमें वोट देना, हमें जिताना, ये सब, ठीक है। सो उसे हम बोलते हैं डेमागॉग। नेक्स्ट हमारा वर्ड है और लास्ट वर्ड है आज का डेनिग्रेट। ये क्या है? एक वर्ब है एंड इसका मतलब है बी लिटिल समवन, ठीक है, किसी चीज को क्या करना, बहुत ही ज्यादा उस चीज को बुरा बोलना, ठीक है, किसी को बताना कि तू ऐसा है, वैसा है, मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, बार बार इसको ये करना, उसको उसका कॉन्फिडेंस बार बार डाउन करना, उस चीज को बुरा भला बोलना, उसे हम बोलते हैं डेनिग्रेट। इसके सिनोनिम्स हैं बैड माउथ, बी लिटिल या फिर क्राई डाउन। एंड इसके एंटोनिम है अप्रूव, काउंटेनेंस या फिर एंडोर्स। इसको एग्जांपल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? देयर आर मेनी डूम एंड ग्लूम मर्चेंट्स हु डेनिग्रेट देयर ओन कंट्री। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ऐसे मर्चेंट्स हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, वो अपनी ही कंट्री को क्या करते हैं, डेनिग्रेट करते हैं, अपनी ही कंट्री को क्या करते हैं, बुरा भला बोलते हैं। ओके,
सो ये था हमारा लास्ट वर्ड आज का, डेनिग्रेट। इसकी क्या है, वर्ब है एंड इसका मतलब होता है कि किसी चीज को बुरा भला बोलना या किसी को बुरा भला बोलना। सो ये थे इस वीक के 20 वर्ड्स। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट 20 वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए रीड करते रहिए ऐसे ही, और इन वोकैब के वर्ड्स को जो मैं भी आपको पढ़ाती हूँ, सारे को आप डे टू डे अपनी जो भी आप बोलते हैं, ठीक है, अपनी डे टू डे जो भी लैंग्वेज आप यूज करते हैं उसमें इनको यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। आप जब यूज करना स्टार्ट करेंगे आपका जो है वोकैब ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करना जो है वो शुरू कर देगा, ठीक है। एंड मैंने जो आपसे आज क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, उसका मुझे जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप जो है वो कमेंट करके बताइए। सो स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।